निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसन महमूद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं 12 रबीउल अव्वल की खुसूसी ट्रांसमिशन सिर्फ रोज़ न्यूज़ पर। नाज़रीन किराम, आज का दिन बड़ा बरकत दिन है और वो रात कितनी अजीम होगी और कितनी हसीन होगी कि जब आसमान पर सितारे रक्स कर रहे होंगे। वो दिन कितना अजीम दिन है कि जिस दिन मक्का की सरजमीन पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बेपनाह नेहमतों से नवाजा। अगर हम अपने अतराफ़ व अकराब में नज़र दौड़ाए तो बेपनाह नेहमतें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो ऐसी नेमतें हैं कि हम कहें अगर ये ना होता तो ऐसे कैसे हो सकता था। हमारे हाथ पाँव हैं, अगर ये ना होते। अब किसी से पूछे जिसके हाथ नहीं है तो क्या कहेगा कि सबसे बड़ी नेमत क्या है, उसे पूछे तो कहेगा हाथ। जिसके पास पाँव नहीं है उससे आप उसे पूछे सबसे बड़ी नेमत क्या है, वो कहेगा पाँव। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तमाम नेमतों से नवाजा, हाथ पाँव अता किए, आँखें अता की, सब कुछ अता किया, लेकिन किसी भी चीज़ का ज़िक्र ऐसे नहीं कहा, यानी कि किसी भी नेमत का एहसान नहीं जितलाया। माँ बाप जिनके वसीले से हम इस कायनात में आए, कहीं पर रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं कहा कि मैंने तुमको माँ बाप अता किए और तुम परेशान किया, मैंने तुमको हाथ पाँव अता किए और मैंने तुम परेशान किया। वही रब है जो बड़ी से बड़ी नेमत से नवाजता है, लेकिन किसी भी चीज़ का, किसी भी नेमत का एहसान जितलाता नहीं, मगर जब अपने प्यारे महबूब सरवर कौनैन हादी कुल सैयद कुल फ़ख्र रसूल कौन मकान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात में जब रहमतुल आलमीन बनाकर भेजता है तो वो रब फरमाता है कि ए ईमान वालों, मैंने तुमको बड़ी से बड़ी नेमत से नवाजा, लेकिन किसी चीज़ का तुम पर एहसान नहीं। हाँ, मगर उस एहसान को मानो कि हमने तुमको अपना मोहम्मद मुस्तफ़ा अता किया। अल्लाह फरमाता है कि अगर मैं अपने महबूब को पैदा न करता तो मैं इस ज़मीन को बनाता, अगर मैं अपने महबूब को पैदा न करता तो मैं इस आसमां को न बनाता, अगर मैं अपने महबूब को पैदा न करता तो मैं अपने खुदा होने का राज भी किसी पर जाहिर न करता। अगर इसको ऐसा कहा जाए कि अगर खुदा का महबूब ना होता तो कसम है खुदा की खुदाई भी ना होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने प्यारे महबूब को इस कायनात में मबूस फरमाया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जिब्राइल जाओ और काबे की छत पर झंडे लगा दो, और आज किसी के घर में भी बेटी पैदा ना हो, इस पूरे माह रबीउल अव्वल में सबके घरों में बेटे अता किए जाएंगे। वो कितनी बड़ी रहमत है, वो कितनी बड़ी हस्ती है कि जिसके बारे में मेरा रब कहता है कि मैंने इस कुल कायनात को बनाया तो फ़कत अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा की खातिर, जो कि वजह तख्लीक़ के कायनात हैं, जिनकी खातिर मेरे रब ने इस कायनात को बनाया, इस ज़मीन को बनाया, इस आसमां को बनाया, ये पहाड़, ये चरिंद, ये परिंद, ये जिन्नो बशर, ये सब क्यों तख्लीक़ किए गए? फ़कत मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की खातिर। आज का दिन बहुत अजीम दिन है और आज का खुसूसी प्रोग्राम आप देख रहे हैं सिर्फ रोज़ टीवी पर। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाता चलूँ। इस प्रोग्राम में हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की भी बात करेंगे, उनके अखलाक की बात करेंगे, इस मिलाद की बात करेंगे, और हम इंशाअल्लाह जो मोअज़्ज़िज़ हमारे मेहमान हैं, जो सनाखान रसूल हैं, उनसे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात रसूल मकबूल भी सुनेंगे। जी नाज़रीन किराम, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मोअज़्ज़िज़ मेहमान किराम मौजूद है। मैं उनका सबसे पहले तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद है बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक अलहाज मोहम्मद शबीर नक्शबंदी साहब। मैं उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ जी। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जी अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हुसैन ज़ैई साहब। मैं आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ जी। उनके साथ अल्लामा मोहम्मद काशिम मदनी साहब, आप तशरीफ़ रखते हैं। और बहुत प्यारे सनाखान अवैस बरादरान, उनके जो हैं मोहम्मद दानियाल, आप तशरीफ़ लाए। और हाफ़िज़ हसन अतारी साहब
और छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा मुजम्मिल कादरी, हमारे बहुत प्यारे सना खान, बहुत प्यारे हाफिज़ मोहम्मद कामिल, उनके साहबजादे हैं ये। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं जो आप तशरीफ़ लेकर आए। सबसे पहले प्रोग्राम में नाते रसूल मकबूल शामिल करते हैं। सबसे पहले मैं लहाज शबीर अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि नाते रसूल मकबूल का नज़राना पेश करें। बेतलब भीख जहाँ मिलती है आते जाते, बेतलब भीख बेतलब भीख जहाँ मिलती है आते जाते, ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, ये वो दर है जानो दिल आपके कदमों पे लुटाते जाते, हम भी घर आपके कदमों से उठाए जाते, बेतलब भी काश अपना भी मदीने में कोई घर होता, काश अपना भी मदीने में कोई घर होता, देखते देखते रोज़ाए सरकार को आते जाते, देखते रोज़ाए सरकार को आते जाते, शहर सरकार की हम खाक के ज़रे होते, शहर सरकार की हम खाक के ज़रे होते, आपकी राह में बिखरे हुए पाए जाते, बेतलब भीख जहाँ मिलती है आते जाते। और मसला समात फरमाइए, हम कहाँ होते कहाँ होती ये महफिल ताफ, हम कहाँ होते कहाँ होती ये महफिल ताफ, खाके करबल में अगर सर न कटाए जाते, खाके करबल में अगर सर न कटाए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चलते हैं जी अल्लामा मोहम्मद काशिफ मदनी साहब की तरफ। अल्लामा साहब मुझे बताइएगा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत बासादत है ये सहाबा इकराम ने कैसे मनाई? सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले सिद्दीकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खूबसूरत मौका पर और खूबसूरत प्लेटफार्म से खूबसूरत गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। अल्लाह करीम ने अपने प्यारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल 2 जलसे कायम किए।
एक जलसा तौहीद, दूसरा जलसा रिसालत। जलसा तौहीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हर ख़ास व आम को मदू किया, हर ख़ास व आम को बुलाया गया। लेकिन जलसा रिसालत की जब बात आई तो अल्लाह करीम ने सिर्फ़ और सिर्फ चुनीदा पसंदीदा अपने नेक और महबूब बंदों को मदू किया। बल्कि उलमा कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को ही उस महफिल के अंदर मदू किया और बुलाकर अल्लाह करीम ने सबसे पहले अपने प्यारे महबूब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इजहार करवाया। बताया कि मेरा महबूब है, ये वो महबूब है, वो शानों वाला महबूब है, वो अज़मतों वाला महबूब है, वो रिफ़तों वाला महबूब है। ये कायनात में जलवागर होगा सबसे आखिर में। लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के अंदर जलवा फ़गन हो गए, हुजूर तशरीफ़ ले आए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जान वारने वाले, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुर्बान होने वाले, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबा, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पता चला कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे पहले अगर किसी ने मिलाद बनाया तो वो सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद बनाया, आपकी तस्दीक की। और उसके बाद नौजवानों में से, बड़े लोगों में से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने सबसे पहले हुजूर का मिलाद मनाया। फिर बच्चों में से सैयदना हज़रत हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक साहिब औलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाया। अगर हम बात करें तो कसीर एक लिस्ट है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, हुजूर से वफ़ा करते हैं, हुजूर का मिलाद मनाते हैं। लेकिन हर दौर के अंदर, मैं मुख्तसर करता हूँ, हर दौर के अंदर मिलाद का अंदाज़ बदलता रहा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने हुजूर का मिलाद ऐसे मनाया, जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया तो कुफ़ार ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला को पकड़ लिया और इतना मारा कि आप बेहोश हो गए। जब होश आया तो अपनी बात नहीं की, सबसे पहले नबी पाक की बात की। सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूछा, फरमाया कि मुझे बताया जाए कि नबी पाक का हाल कैसा है। और अब चूँकि हालात बदल गए, वक्त बदल गया, अब जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते हैं वो ये अंदाज़ नहीं, हम रसूलुल्लाह का मिलाद झंडियाँ लगाकर, देगे पकाकर और दीगर खुशियों का इजहार जो हम कर सकते हैं अपने अंदाज में करते हैं। हर वक्त के साथ मिलाद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रंग है वो बदलता रहा। अच्छा मुफ्ती साहब मुझे बताइएगा, मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब, कि यकम रबीउल अव्वल आता है, हर गली बाज़ार घर सजा दिए जाते हैं और मुझे अच्छी तरह से याद है बचपन का वक्त। वो आज भी मैं एक गली से गुजरा था तो मुझे वो देखा कि छोटे छोटे नन्हे बच्चे वो चंदा लेने के लिए गलियों में खड़े होते हैं। एक अजीब एक खूबसूरत एक समा होता है, ठीक है। तो बाज़ लोग कहते हैं जी ये नहीं होना चाहिए, ये झंडियाँ नहीं लगानी चाहिए, ये रोशनी, ये लाइटिंग ये नहीं करनी चाहिए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसको कुरान और सुन्नत से मुझे ज़रा बताइए। सबसे पहले तो सिद्दीकी साहब आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने इस प्रोग्राम में मदू किया। अल्लाह तबारक व तआला आपकी नस्लों के अंदर ये सिलसिला आबाद-ओ-शाद फरमाए। आमीन। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तफ़ैल सिद्दीकी निस्बत है तो अल्लाह मुस्कुराता रखे आपको। तो ये खूबसूरत मौका है। देखिए जो आपने सवाल किया है, ये जिस तरह के अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि अपने दौर की बात है, अपने अंदाज़ में हम जो है नबी पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते हैं। इससे अगर आप पहले चले जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये चाँद और सितारों की लाइटिंग लगा के अपने नबी का मिलाद कर दिया। आलम अरवा की बात है, कुरान पाक की जो आयत है, अल्लाह फरमाता है वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। अल्लाह ने आलम अरवा के अंदर दो जल से फरमाया। एक के अंदर अल्लाह ने तमाम रूहों को जमा किया और एक के अंदर सिर्फ पाक रूहों को अल्लाह तबारक व तआला ने जमा फरमाया और उनसे ये खिताब फरमाया कि ए नबियो, फरमाया ए महबूब उस वक़्त को याद कीजिए जब मैंने पुख्ता वादा लिया
वही दखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, तमाम नबियों से ये पुख्ता वादा लिया, लमा आतीतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जब मैं तुम्हें किताब व हिकमत अता करूँ, सुम्मा जाअकुम रसूलुन, फिर मेरा एक शान वाला रसूल आएगा, मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम, जो तुम्हारी नबूवत की भी तस्दीक फरमाएगा, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तुमने ज़रूर भी ज़रूर उस पर ईमान भी ले आना है और ज़रूर भी ज़रूर उसकी मदद भी फरमानी है। आलम अरवाह के अंदर अल्लाह ने 2 जलसों का इनेकाद फरमाया। तो ये अर्ज़ करने का मकसद ये है कि अपने अपने ये जो हम झंडियाँ लगाते हैं, ये जो लाइटिंग का एहतमाम करते हैं, ये हम खुशी का इजहार करते हैं। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क है, हमें मोहब्बत है। नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया, पशने लगवाए, खून निकलवाया, फरमाया जाओ ये खून मेरा दफन करके आ जाओ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से अभी रसूल हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप बाहर निकलते हैं। आपने ये सोचा कि ऐ अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, ज़िंदगी में ये लम्हे फिर बार बार आया नहीं कर दे, मैं इसे दफन कर दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है, इश्क ने गवारा ना किया, वो सारा खून ही पी जाते हैं। अब जो लोग कहते हैं कि ये मिलाद कहाँ से साबित है, कुरान की कौन सी आयत से साबित है, हालांकि मुतअद्दिद आयात हैं साबित है, अगर फिर भी माना जाए कि कुरान पाक के अंदर नहीं आया, तो हम उन लोगों से ये सवाल करना चाहते हैं कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर किसी आम इदारे मदरसे से नहीं पढ़े थे, कमली वाले से पढ़े हुए थे। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला ने जो कुरान पढ़ा था, कुरान वाले नबी से पढ़ा था। कुरान पाक की किसी आयत के अंदर ये नहीं आया कि नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम का खून पियो, हदीस के अंदर ये नहीं आया कि नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम का खून पियो, लेकिन सहाबी रसूल हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ने वाले सहाबी, उन्होंने इश्क से, अकल से काम नहीं लिया, बल्कि इश्क का सहारा लिया, इश्क से काम लिया। और वो जो नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा, फरमाया था कि इस खून को दफन कर गया हो, उन्होंने अपने पेट के अंदर दफन कर दिया। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। मैं आपकी तरफ आता हूँ दोबारा, मुजम्मिल की तरफ चलता हूँ जी। मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन की तरफ से कि नाते रसूल मकबूल पेश करें। वसीला
मुझको आप के बाबा नहीं करते करीम अपने गुलामों को कभी तन्हा नहीं करते। सुभान अल्लाह। जुबान कट भी अगर जाए यही जुबान कट भी अगर जाए यही मिजाज है अली वाले कभी मुश्किल से घबराया नहीं करते। माशाअल्लाह। करीम अपने गुलामों को कभी तन्हा नहीं करते। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। करम आज बालाए बाम आ गया है, जुबां पे मोहम्मद का नाम आ गया है, दरूदों की बारिश है कोनो मकाम पर कि आज अंबिया का इमाम आ गया है। नाज़रीन किराम, चलते हैं मोहम्मद हाफिज़ हसन अतारी साहब की तरफ। दरख्वास्त गुजार हूँ कि नाते रसूल मकबूल का नज़राना पेश करें। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब जगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब जगाना है। और कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। और आओ दरे
ज़हरा पे फैलाए हुए दामन आओ दरे ज़हरा पे फैलाए हुए दामन है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। और सदीकी साहब बड़ा ही खूबसूरत शेर, मौला ने कहा जिब्रील काबे पे लगा झंडे, मौला ने कहा जिब्रील काबे पे लगा झंडे, क्यों? क्योंकि सरकार की आमद है दुनिया को सताना है, सरकार की आमद है दुनिया को सजाना है। एक मैं ही नहीं उन पे कुर्बान ज़माना है, कुर्बान ज़माना है। माशाल्लाह, बहुत खूब जी, बहुत खूबसूरत कलाम। अल्लामा काशिम मदनी साहब की तरफ चलते हैं। जिलामा साहब ने भी ये शेर भी पढ़ा और मैंने इंट्रो में भी ये बयान किया था कि जब हज़ूर सल्लम की विलादत बासादत का वक्त आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील इस्लाम को हुक्म दिया कि काबे की छत पर झंडे लगाओ। इस वाक़े को ज़रा बयान कीजिए। कि आपने इंट्रो के अंदर भी बड़ा खूबसूरत और मुनफरद अंदाज में, प्यारे अंदाज में आपने इस वाक़े को बयान किया। हदीस पाक में आता है कि जिस वक्त सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा आपके यहाँ जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त करीब आ गया, उस वक्त आप फरमाती हैं कि अल्लाह करीम की तरफ से कई हज़ार ऐसे वाक़यात अजब रोनुमा हुए जो फरमाती हैं कि मैंने अपनी आँख से इससे पहले नहीं देखे थे। ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए जो मेरी आँख ने इससे कबल नहीं देखे थे। उन्हीं में से एक वाक़या आप फरमाती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील को 3 झंडे थमाए। एक झंडा उसने मशरिक, दूसरा मगरब और तीसरा झंडा काबे शरीफ की छत पर लगाया और छत पर लगाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से बता दिया कि जब नबी तशरीफ ले आए तो अब इस नबी का मशरिक में भी गलबा होगा, मगरब में भी होगा, जुनूब में भी होगा, शुमाल में भी होगा। बल्कि मैं एक नुक्ता यहाँ बयान करने लगा, बड़ा खूबसूरत। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा। ये लफ्ज़ जो आलमीन है ना, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला किसी को एक जहान के लिए, किसी को एक मोहल्ले के लिए, किसी को एक बस्ती के लिए, किसी को एक इलाके के लिए, किसी को एक उम्मत के लिए, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आलमीन के लिए रहमत बना कर भेजा। अब आलमीन के अंदर एक आलम नहीं, कम से कम 18 लाख अल्लाह करीम की मखलूक है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, आप और मैं सिर्फ एक आलम में रहते हैं, मुख्तसर सा है, जिसको आप और मैं अपनी नज़रों में समा सकते हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला, अभी कोई चीज़ बनी नहीं थी, नबी पहले भी मौजूद थे। और जब हुजूर खुद फरमाते हैं कि जिस वक्त सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी और पानी अभी अलग अलग था, उस वक्त भी मैं मौजूद था। और जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस वक्त अल्लाह ने तमाम नबियों को तख्लीक किया, जो इससे पहले वाक़यात हो चुके, फरमाया मैं सब जानता हूँ, सब मेरी आंखों के सामने गुजरे। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो कुछ होना है
इसके बाद अल्लाह ने सब कुछ मुझ मोहम्मद पर अया किया हुआ है, सब कुछ मेरी नज़रों के सामने है, सब कुछ मैं देख रहा हूँ। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आमद हुई तो कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया मेरे महबूब जहाँ जहाँ तक मुझ खुदा की खुदाई होगी, फरमाया मेरे महबूब उस जगह तक तेरी मुस्तफ़ाई होगी। अब रब की खुदाई से कायनात का कोई जर्रा बाहर नहीं, मुस्तफ़ाई की मुस्तफ़ाई से बाहर नहीं। बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद दानियाल, आपसे गुजारिश करता हूँ नाते रसूल मकबूल का नज़राना पेश करें। करम के बाद बरस रहे हैं दिलों की खेती, हरी भरी है करम के बादल बरस रहे हैं दिलों की खेती, हरी भरी है। ये कौन आया कि जिक्र जिसका नगर नगर है, गली गली है। ये कौन आया कि जिक्र जिसका नगर नगर है, गली गली है। ये कौन बन के करार आया, ये कौन जाने बाहर आया, ये कौन बन के जाने बाहर आया। गुलों के चेहरे हैं निखरे निखरे, कली कली में शगुफ्तगी है। गुलों के चेहरे हैं निखरे निखरे, कली कली में शगुफ्तगी है। और सिद्दीकी साहब जो लोग कहते हैं कि मिलाद में नाना कहाँ लिखा है, ये हमारे दिल पे लिखा है। शायर इस शेर में अपना इश्क बयान करता है। शायर क्या लिखता है? दिए दिलों के जला रखना, नबी की महफिल सजाए रखना, नबी की महफिल सजाए रखना। जो राहते दिल सुकून जहाँ है, वो जिक्र जिक्र मोहम्मदी है। जो राहते दिल सुकून जहाँ है, वो जिक्र जिक्र मोहम्मदी है। और हासिल कलाम शेर, जो लोग नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक कहते हैं कि हुजूर की शान भी एक हद तक जाती है, हुजूर की शान से बुलंद रब की शान है। शायर क्या खूबसूरत इसके अंदर खेल लिखता है। नबी को अपना खुदा ना जाना, मगर खुदा से जुदा ना जानो, मगर खुदा से जुदा ना जानो। है अहले ईमान का ये अकीदा कि खुदा खुदा है, नबी नबी है। अहले ईमान
खुदा खुदा है, नबी नबी है। और मक्ते के अंदर नियाज़ी साहब क्या ही खूबसूरत लिखते हैं, न मांगो दुनिया के तुम खजीने, चलो नियाज़ी चले मदीने, चलो नियाज़ी चले मदीने के बादशाही से बढ़ के प्यारी, नबी के दर की गदागरी है कि बादशाही से बढ़ के प्यारी, नबी के दर की गदागरी है। ये कौन आया कि जिक्र जिसका नगर नगर है, गली गली है। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हमारे पास क्योंकि टाइम बहुत मुख्तसर सा है अभी, और मैं भी अल्लामा साहब की तरफ आता हूँ, मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब की तरफ, कि हम उस वक्त को थोड़ा सा आगे भी बयान करते हैं कि जब मदीने को पहले यसरब कहा जाता था, तो जब आपकी आमद के बाद फिर आपने इसको मदीना बना दिया, उसको ज़रा बयान कीजिएगा। मदीना वैसे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी देख कर आया हूँ, वो नज़ारा के तक क्या बात नज़रों से जाते नहीं हैं, सुभान। तो वो ज़रा बयान कीजिएगा मदीना। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक जहाँ भी लगते हैं, हुजूर मक्के के अंदर आए तो अल्लाह ने मक्के की कसमों को याद फरमाया, फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के अंदर आए तो वह एक आशिक ने कहा कि जब आका मक्के में हैं तो रब मक्के की कसमों को याद फरमा रहा है। हुजूर मदीने के अंदर आए तो मदीने की कसम है। हुजूर हलीमा पाक की गोद के अंदर आए तो हलीमा पाक की गोद की कसम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार सदाकत अफज़लुल बशर बादल अंबिया बितहक़ीक़ अमीरुल मुमिनीन सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कंधों पर आए तो अबू बकर सिद्दीक़ पाक की कंधों की कसम है। तो बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अभी तशरीफ़ नहीं लेकर आए थे तो तुब्बा हिमजरी, एक यमन का बादशाह गुजरा है तुब्बा हिमजरी, कुरान पाक के अंदर भी है अहम खैरुन अम कौम तुब्बा, ता के साथ तुब्बा। वो तुब्बा हिमजरी अपने लश्कर को बहुत सारे इलाकों को फतह करते करते खाना काबा के अंदर गया, फिर जब मदीने के अंदर आया जिसका पुराना नाम यसरब था, यहाँ पर जब आया तो इसके लश्कर के जो उलमा थे लंबे लंबे सांस लेना शुरू हो गए। उसने कहा क्या वजह? उसने कहा, उलमा ने कहा, हुक्मा ने कहा, यहाँ पर एक अल्लाह का नबी आएगा जिसका ये मस्कन ये हिजरत करके मदीना शरीफ आएगा, इस जगह पे आएगा। तो लंबे लंबे सांस, अभी हमें खुशबुओं के हुल्ले आ रहे हैं। मेरे आका अभी कायनात के अंदर नहीं आए तो खुशबुओं के हुल्ले आ रहे हैं। खुदा ही जानता है जब वो मदीने का वाली जब मदीने में आया होगा तो खुशबुओं का आलम क्या होगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मदीना बनाया जो शिफाओं का मरकज़ है, जहाँ पर उसकी मिट्टी के अंदर शिफा है, बेशक उसकी हवा के अंदर शिफा है। सुबुल हुदा वल इरशाद के अंदर फरमाया गया, सब सुबुल हुदा वल इरशाद फरमाते हैं मक्का पाक की मदीना पाक की हवाओं के अंदर भी शिफा है, मदीना पाक की फिजाओं के अंदर भी खुशबू रसूल है। आज भी वहाँ पर खुशबू रसूल महसूस की जाती है। हर चीज़ फना हो जाएगी जब क़यामत आएगी, लेकिन इसको फना नहीं है। सुभान अल्लाह। तो ये मुख्तसरन मैंने अर्ज़ किया है, चूँकि वक़्त नहीं है तो इसलिए ये हमारे नाजरीन तक ये बात पैगाम पहुँचना चाहिए कि मदीना शरीफ की हवा के अंदर फ़िज़ा के अंदर आज भी जो है वो अल्लाह ने जो है वो शिफा रखी है। इसलिए ये मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर पाक है। सुभान अल्लाह। इसकी फ़िज़ाओं के साथ, इसकी हर चीज़ के साथ हमें प्यार है, इसलिए कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शहर पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी अहमद रज़ा की तरफ जाते हैं जी। अहमद रज़ा सिर्फ 2 शेर नात रसूल मकबूल के पेश करें।
मोहम्मद की विलादत पर ज़मीनो आसमां चमके, मोहम्मद की विलादत पर ज़मीनो आसमां चमके, मोहम्मद की विलादत पर ज़मीनो आसमां चमके, जमाले मुस्तफ़ा से ही मकानो ला मकान चमके, जमाले मुस्तफ़ा से ही मकानो ला मकान चमके। और नबी की माँ ने फरमाया जना है नूर को मैंने, नबी की माँ ने फरमाया जना है नूर को मैंने, मेरी नजरों ने देखा है इसी से दो जहां चमके, मेरी नजरों ने देखा है इसी से दो जहां चमके। और अगर है नूर हर बच्चा तो ये भी जान लेगा फिर, अगर है नूर हर बच्चा तो ये भी जान लेगा फिर, वो ज़ुल्म नहीं होगा जो दो के दरमियां चमके, वो ज़ुल्म नहीं होगा जो दो के दरमियां चमके, मोहम्मद की विलादत पर ज़मीनो आसमां चमके। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। उसके साथ तशरीफ रखते हैं हाफ़िज़ मोहम्मद कामिल हुसैन अतारी साहब। जी कामिल। फलक के नज़ारों ज़मी की बहारों सभी दे मनाओ हुजूर आ गए हैं, फलक के नज़ारों ज़मी की बहारों सभी दे मनाओ हुजूर आ गए हैं, उठो गम के मारो चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं, अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया, अरे कज कलाओ अरे बादशाहो निगाहे झुकाओ हुजूर आ गए हैं, हवाओं में जज्बात है मरहबा के, फजाओं में नग़मात सल्ले अला के, दरूदों के गजरे सलामों के तोहफे गुलामों सजाओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ
और बड़ा खूबसूरत शेर के समा है सनाए हबीबे खुदा का, ये मिलाद है सरवरे अंबिया का। नबी के गदाओ सब एक दूसरे को गले से लगाओ, हुजूर आ गए हैं। जहां में ज़हूरी कहाँ में ज़हूरी, कहाँ उनकी बातें, करम ही करम है ये दिन और रातें। जहाँ पर भी जाओ दिलों को जगाओ, यही कहते जाओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। शेर हासिल कलाम शेर। हुआ चार सूरा मतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा, हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए। माशाल्लाह। मुख्तसर साहब, अलामा साहब, काशिफ साहब देखने वालों को मैसेज देना चाहेंगे? मैं मुख्तसर मैसेज इस दफ़ा बड़ा ख़ास वो ये देना चाहूँगा कि रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक दिन जो ही तुलू होता है, यानी 12 रबीउल अव्वल का दिन आता है और जलसे जुलूस लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हैं और करनी भी चाहिए। जहाँ जुलूस के अंदर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की तकज़ीब और तौहीन करते हैं, उससे मैं बचने की तमाम को ये प्लेटफार्म ऐसा पूरी दुनिया में सुना जाता है। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी लोग सुनेंगे। ये 10 बरसा आरज़ू है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का एहतराम करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद में शरीक होते हैं तो अच्छा लिबास बावुज़ू हालत में, और कहीं पे जहाँ ढोल मक्कन, जहाँ ऐसा हालत है जिसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उस स्टेज पे उस जगह आपने करीब नहीं जाना। ये मेरा मैसेज, आपने इसको आगे ज़रूर फॉलो करना। जी मुफ्ती मोहम्मद इमरान हुसैनी साहब, मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि अक़ायद के हवाले से खुसूसन हमारा जो नौजवान तबका है, चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, आपके इस प्लेटफार्म से अच्छा मैसेज आना चाहिए। तो हमारे जो नौजवान हैं, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटी के जो नौजवान हैं, वो गुमराह हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, चूँकि दीन का बहुत पता नहीं है, हशर अशीर भी नहीं पता होता। एक आध कोई हदीस पाक सुन ली या कुरान पाक की कोई एक आधी है सुन ली तो उस पर फिर अमल करना शुरू कर देते हैं। तो याद रखिए, दीन जो है मुकम्मल पढ़ने से आता है, उलमा के पास बैठने के साथ ये दीन आता है। तो ये खाम जो है वो गुमराह हो रहे हैं। जिस तरह आज जो 2 नंबरी बहुत ज़्यादा है, 2 नंबर पीरों को देखे हमारे नौजवान कहते हैं, शायद पहले दौर के अंदर भी इसी तरह पीर थे। तो ये बात गलत है। तो कई दफ़ा बंद कमरे से भी आवाज़ें आती हैं कि तो ये अक़ायद के हवाले से तो ये मैं अपने नाज़रीन को ये मैसेज देना चाहूँगा, और ये बुज़ुर्गों के कौल भी है कि हर चीज़ बदला लो। अगर पगड़ी पुरानी हो गई है तो नई ले लो, घर पुराना हो गया तो नया ले लो, गाड़ी पुरानी हो गई है तो नई ले लो, लेकिन अक़ीदा पुराना ही अच्छा है। जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से चला आ रहा है वही अक़ीदा अच्छा है। इसी के अंदर कामयाबी है, दुनिया के अंदर भी कामयाबी है और हशर के अंदर भी कामयाबी है। बस ये मेरा मैसेज। आखिर में जी अल्लाह शबीर साहब से गुजारिश करता हूँ कि नाते रसूल मकबूल का नजराना पेश करें। आपकी मदीने पाक हाज़िरी हुई तो वापस आए तो वो कैफियत तो बंदा बता नहीं सकता, लेकिन क्या बात हो सके तो तमाम ही मिल के मोहब्बत के साथ मेरे साथ पढ़िएगा। दर अक़दस
सुनाना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। अदब से बैठ कर उस गुंबदे खज़रा के साए में, अदब से बैठ कर उस गुंबदे खज़रा के साए में, नबी की याद में आंसू बहाना याद आता है, मदीना याद आता है। खुदा के नूर के जलवे जो देखे मैंने तैबा में, खुदा के नूर के जलवे जो देखे मैंने तैबा में, मुझे रह के वो मंज़र सुहाने याद आता है, मदीना याद आता है। रुत लंघ गई फिर बहार आंदी, अजे चिट्ठियां मदीने आया नहीं, नित जरदे पांबड़ बलदे ने, अजे मुकियां यार जुदायां ने, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। मज़ारे फातिमा पर करबला वालों की याद आई, मज़ारे फातिमा पे करबला वालों की याद आई, मज़ारे फातिमा पर करबला वालों की याद आई, मदीने वाले आका का घराना याद आता है, मदीना याद आता है। दूर में तैबा से मुझे चैन नहीं है, दिन रात मदीने, दिन रात मदीने की मुझे याद सताए, मदीना